वैदेशिक क्षेत्र किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है। प्रतिगामी व्यय से संयुग्म कराधान प्रगतिशील कर एक ऐसा कर है जो व्यक्ति की आय के साथ बढ़ता रहता है। प्रतिगामी कर में कर की दर कम हो जाती है अगर व्यक्ति की आय बढ़ती है। इस कराधान में एक व्यक्ति की क्षमता के लिए अनेक क्षमता के अनुसार कर नहीं लगता। यह यदि कराधान प्रगतिशील है तो आय का वितरण गरीबों के पक्ष में जाएगा। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार SDR। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार SDR शामिल हैं। संसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक हमारी आयातित वस्तुओं की अधिकांश की पूर्ति करता है रुपए में मूल्य के रूप में? एशिया और ओशिनिया। संसार में भारत एशिया और ओशिनिया के देशों के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे अधिक आयात करती है। शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। डी 3 और 4। अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री, ऑफलोडिंग। आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में 29वें राष्ट्रमंडल खेलों को देखने के लिए विदेशी नागरिकों का भारत में आगमन निर्यात था। विदेशी नागरिकों को किसी भी रूप में भारत आने पर उसे निर्यात माना जाता है। जब विदेशी नागरिक भारत में आकर वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं तो यह निर्यात का एक प्रकार होता है, क्योंकि इन्हें पर्यटन की हर सेवा उपलब्ध कराई जाती है। उनके आगमन को निर्यात माना जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI तथा संस्थागत विदेशी निवेश FII दोनों ही किसी देश में निवेश से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? FII व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता बढ़ाने में सहायक है, जबकि FDI का लक्ष्य केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिकतर वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवा क्षेत्र में होता है। यह उत्पादन बढ़ाने में स्थायी और ठोस कदम है। इस प्रकार का निवेश देश में ही उत्पादन के साधनों की स्थापना करता है। पूंजी बाहर जा सकती है पर उत्पादन का ढांचा विदेश ले जाने में मुश्किल आती है। विदेशी संस्थागत निवेश फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कुछ ही समय के लिए होता है। इस प्रकार का निवेश शुद्ध लाभ कमाने के लिए होता है। इस प्रकार के निवेश से कुछ समय के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होती है? भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां सही हैं। भारत कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारणा ये भी सही है। विदेशी कंपनियों द्वारा अनन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां 1, 2, 3 सही हैं।
डी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का पोर्टफोलियो निवेश विदेशी निवेश के दो भाग हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से तात्पर्य विदेशी कंपनियों द्वारा भौतिक पूंजी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी आदि में निवेश करने से है। पोर्टफोलियो निवेश के तहत निवेशकों द्वारा शुद्ध रूप से वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड आदि का क्रय विक्रय किया जाता है। कथन पर विचार करें। भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार TFA का समर्थन किया। सही है। दूसरा, TFA WTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। ये भी सही है, 1 और 2 सही है। और तीसरा, क्या TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ? ये गलत है। ये 2000 TFA बाली समझौते में 22 फरवरी 2017 को WTO सदस्य के 2/3 बहुमत से अनुमोदित कर लागू किया। इसे फरवरी 2017 में लागू किया गया था TFA को। नाफ्टा आसियान जैसे अद्भुत हो रहे संसार के व्यापक समूहों से आशा की जाती है कि वे विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित रीति से मुक्त व्यापार का संवर्धन करें। बी, यदि किसी व्यापार गुट की स्थापना होती है तो अधिकतर व्यापार गुट के सदस्य देशों में होते हैं। दुनिया के अन्य देश व्यापार के इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय सभी देशों के बीच व्यापार बढ़ाना है। ऐसे व्यापार गुटों की स्थापना से विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य में बाधा आती है। हालांकि उन व्यापार गुटों से आशा की जाती है कि वे WTO द्वारा निर्धारित रीति से मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन दें। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही नहीं है? बी, सिंगापुर सकाम। शंघाई के शेयर बाजार का सूचकांक सकाम है। सिंगापुर के सूचकांक का नाम सिम्पेक्स और स्ट्रेट टाइम्स है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनसे चालू खाते बनते हैं? व्यापार संतुलन और अदृश्यों का संतुलन। भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाते का निर्माण व्यापार संतुलन व अदृश्यों के संतुलन के द्वारा होता है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में चालू खाता का निर्माण व्यापार संतुलन व अदृश्यों के संतुलन के द्वारा होता है। भारत में क्रेडिट निर्धारण एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? डी, उपरोक्त सभी। क्रिसाइल, केयर और ICRA। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के बारे में, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, कौन सी कथन सही है? बी, केवल 2। KV कामत बैंक के प्रथम अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से एक भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का घटक नहीं है। सी, सरकार की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। और बाकी SDR RBI का 16 विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? बी, विदेशी मुद्रा नियम अधिनियम फेरा। बहुराष्ट्रीय फर्म। बी, अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। किसी देश के अनुकूल व्यापार से इसका आशय है आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी निवेश की स्वीकृति देती है? भारतीय रिजर्व बैंक। किसके निर्यात से भारत के निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? रत्न एवं आभूषणों के। निम्नलिखित में से कौन सा एक SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? डी, विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना।
बाकी तीन धारे जैसे रोजगार का अतिरिक्त अवसर प्रदान करना, नवीन तकनीकों का प्रयोग, अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। आगमन व भुगतान की दृश्य व अदृश्य मदे तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय हस्तांतरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन।